डीडीसी इंतखाबात की तैयारियों के बीच करना में सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं और इस वक्त हमने चाहा कि हम बात करें वाइस चेयरमैन बीडीसी ब्लॉक टंगडार अब्दुल-रहीम मीर से, जो सरपंच हल्का टंगडार सी भी हैं। अब्दुल-रहीम साहब, आपने भी अपना एक उम्मीदवार मैदान में इस वक्त खड़ा किया है। क्या वजह हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कशी क्यों और अलग उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? जी, मैं आपको बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे आज लास्ट टाइम पे इंटरव्यू लिया इस बात का। ये बात तो मैं तमाम लोगों को कह भी चुका हूं। असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पे सिर्फ घर की जागीर बन चुकी है और अपने घर ही तक महदूद रखा है, तो इसीलिए हमारे से ना कोई मशवरा किया और ना कुछ किया। असल में मैंने जो कैंडिडेट खड़ी की, ये टंगडार के अच्छे लोग जो थे, इन्होंने मुझे इस बारे में बताया कि ये हाल ही में अपने कॉलेज में एक हमारे हाई एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब आए थे, वहां पे जब इसने तकरीर की और करना पे पूरी आवाज बोली और करना के हर हेल्थ पे बोली, कॉलेजों पे बोली, तो इन्होंने मुझे चुनौती दी कि फलानी बच्ची को आप उठाओ, जो कि मेरी रिलेटिव भी है और मेरी भतीजी भी है, मेरे भाई की लड़की है। तो मैंने आके इससे जब बात की, इसने कहा मैं तब लड़ूंगी जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ोगे। मैंने कहा क्यों? बोला नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करना के अंदर जो लोगों ने वोट दिए थे वो मर भी गए, लेकिन खबर किसी ने नहीं दी। जी, इसी वजह से। अच्छा, आपने अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा किया, मैं आपकी मुहिम भी देख रहा हूं, आप घर घर पहुंचे, घर घर वोट मांग रहे हैं। आप क्या लगता है इस इंतखाबात के हवाले से, क्या आप जीत दर्ज कर पाएंगे? इंशाल्लाह जीत दर्ज तो हमारी हो चुकी है। अलबत्ता मैं अर्ज ये करूं कि मैंने घर घर में जाके हर इलाके में जब गए, मुझे सिर्फ एक ही बात नजर आई कि लीडरों ने लोगों के अंदर जो दिल हैं वो दुखाई नहीं है, बल्कि जख्में पहुंचा दी हैं। और किसी लीडर को भी किसी गांव में एंट्री नहीं हुई, आपको सारा पता है। और ना किसी जगह इनको मीटिंग ली गई और ना कहीं 4 आदमी इकट्ठे हुए। तो हम हर घर में गए, शुक्र अल्लाह का कि मैं किसी गंदी पार्टी से मैंने जोड़ने कर लिया, तो वहां पे पार्टी वालों का नाम ही खत्म हो गया है। जी जी। तो आगे आपका जो मैंने मंशूर भी देखा, लड़की जो है बड़ी काफी एफिशिएंट लड़की भी है। बहुत सारी जगहों पे ये कहा गया कि ये बहुत छोटी है, तो क्या कहेंगे? जी, मैं ये बात दुरुस्त है कि हमारी लड़की की उम्र जो है 22 से 23 साल है जी, और फाइनल ईयर में पढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे किसी का बोझ तो नहीं उठाना है, यहाँ पे तो काबिलियत दिखानी है। इंसान के अंदर टैलेंट होना चाहिए और पढ़ाई और अक्ल होना चाहिए। उसमें इंशाल्लाह हमारी लड़की जो 1 नंबर पे है और लोगों ने उसके हर जगह पे लोग इकट्ठे हुए, उससे तकरीर कराई और लोगों ने उसके अंदर का जो हाल है वो सुना और लोगों ने ताड़ियां भी मारी और माले भी डाले। जी, तो इस वक्त तामीर और तरक्की के हवाले से बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो इसको अपने खातर में ले रही हैं कि हमने कराया, करना की हालत देखिए। जी सर, मैं आपको ये अर्ज करूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि यहाँ पे जो पहले डीडीसी काउंसिल जो है, इसका मकसद ही किसी को नहीं पता है। डीडीसी काउंसिल जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगी और इसके काम जो है वो तामीर और तरक्की के काम होंगे। इसका मकसद है, काउंसिल का मकसद है कि सरपंच, पंच और लोग सारे इकट्ठे होने चाहिए। जो लोगों की ख्वाहिश हो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचाना और मंजूर करा के लाना। जी, असल में इस वक्त इनको जो याद बातें आई हैं, मैं सिर्फ अपनी सियासी पार्टियों से ये कहना चाहता हूं कि 6 करोड़ रुपए के जो फंड ले रहे थे, पहले इनका हिसाब दिखाएं कहां पे लगाए हैं। जी, सबसे गरीब इंसान जो हैं, जिनके घर में 4 लाख रुपए की आमदन थी, 6 लाख की फंक्शन और 2.5 लाख के बाथरूम दिए। इन्होंने बड़े बड़े काम किए, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बड़े दुख से कह रहा हूं कि आज भी हमारा गरीब, ये रोडों की बात करते हैं, रोड तो गवर्नरी राज में बन रहे हैं, तेल तो गवर्नरी राज में पड़ रहा है। आप कहते हैं रोडों की तो गवर्नरी राज में हो रही है। अलबत्ता इन्होंने मेरे ख्याल में करना को जबा नहीं किया, करना को खत्म कर दिया कि 6 करोड़ रुपए के फंड लेने के बाद भी हमारी सिटी स्कैन और एसीजी के लिए इस वक्त भी एक गरीब का 25,000 रुपए श्रीनगर में खर्च होता है। ये यहाँ हेल्थ सेंटरों की बात देखें, ये बड़े बड़े काम कर रहे हैं। मडैया और टाट को आपस में वहां पुल नहीं जोड़ सका इन्होंने। ये जितना की रोड की बात कर रहे हैं जहां घोड़े नहीं चल रहे हैं। इन्होंने तो ये पहले दिखाएं जिन लोगों को सीआरएफ के प्रोजेक्ट जो है, पहले दीनदयाल की स्कीम जो जा रही थी, दीनदयाल की स्कीम 2011 में जो सैंक्शन हुई है, जब उस स्कीम लॉन्च हुई, यहाँ पे तारे लगी, पोल लगे, ट्रांसफार्मर लगे, इन्होंने जाके वहां पे फोटो खिंचाए। ये पहले आपने रिकॉर्ड देखें। और मैं कहता हूं करना के लोगों को एटीआई करें और 50 रुपए की एप्लीकेशन लगती है, कुछ ज्यादा नहीं लगती है। ये देखें फंड किन गरीबों को लगी है।
तमाम जो करना के मेन सुप्रीम लोग थे, फंडे उनको लगाई और अल्लाह का शुक्र वो भी लूट के चले गए इनको। जी रहीम साहब, आप जी सर। आखिर पे क्या पैगाम दे रहे हैं अपने उम्मीदवार के लिए लोगों को? देखिए सर, मैंने जो पैगाम देना था वो गांव गांव में हम गए। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र उस अल्लाह का कि मैंने अपनी जिंदगी जो थी वो गरीबों के लिए रखी थी और लोगों के लिए रखी थी। जैसे जलजला हुआ, मैं जलजले में मेरे साथ पब्लिक थी और मैं रोडों में 6 दिन तक लेटा रहा और मेरे कंधों पे बंदूकें भी रखी गई, लेकिन अब्दुल डरा किसी से नहीं। 350 पोर्टर कंपनी यहाँ पे आई और जम्मू से मैं कहता हूँ उस कमांडर सरदार साहब जो हमारे थे, मैं कहता हूँ जहां भी हैं वो सुखी रहें, शांत रहें और उससे ऊपर पहुंचे। उसने हमारी आवाज सुन के, करना के गरीब लोगों की आवाज जब सुनी तो 350 के बजाय 600 बराबर यहाँ रखा। जब फूड सेफ्टी एक्ट लगा, आपको सारा पता है, लोगों पब्लिक जो रोडों में रही और उसके बाद यहाँ पे मतलब हमारे लीडर सामने नहीं आए। जब टेंडर की चली, मैंने टेंडर अकेला नहीं चलाया, टेंडर मेरे बाप का नहीं था, करना की पब्लिक थी उसमें, मैं भी उसमें एक मेंबर था, लेकिन ये लीडर सामने नहीं आए। जब मैं दिल्ली गया, मेरे साथ और भी काफी साथी थे, इनको नितिन गडकरी साहब नहीं मिले जो आज हमारे राजा साहब कह रहे थे कि मैंने वहां पे जाके नितिन गडकरी से किया। इनके मुंह की आवाज है कि मुझे वहां पे नितिन गडकरी साहब नहीं मिले। जब हम गए तो हमारे इलेक्शन दिल्ली का चल रहा था और 3 तारीख को वहां पहुंचे। हम 10 मिनिस्टरों से मिले, नितिन गडकरी साहब से 2 घंटे तक मिले, जिसका फोटो ऑन देन लोगों ने देखा। हम वहां पे न्यूज में बैठे, वहां भवन में जितेंद्र सिंह साहब से हमने ऑन लाइन पे सवाल जवाब पूछा, लेकिन ढूंढने से खुदा भी मिलता है मेरे भाई साहब। इनको कोठियां तो मिल गई थी, सिक्योरिटी मिल गई थी, बंगले तो बंद गए थे, लेकिन इनको क्या जरूरत थी लोगों के मतलब आवाज उठानी। जिस वजह से इस वक्त अगर टोपी उठा के नहीं, कुरान उठा के हम लोगों के पास घूमे, सियासत से लोग तंग आ चुके, झूठी सियासत से, इन पार्टियों से। इस वक्त कांग्रेस अपना दावा कर रही है। मुझे यह बताइए, प्राइम मिनिस्टर सबसे पहले कश्मीर का किसने लिया 1966 में? 70 हमारा कश्मीर से किसने खींचा? मुझे यह बताए, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? जी, बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी सर? बाबरी मस्जिद सबसे पहले कांग्रेस ने तोड़ी। बीजेपी ने तो बीज बोया हुआ काटा और वहां पे मंदिर बनाया। मैं कहता हूं, एक बहन एक ही है और दूसरी पार्टी दूसरी की भाई है। जितना जुल्म कांग्रेस ने किया है उतना जुल्म बीजेपी कर रही है। जी, सदन हमारा कांग्रेस ने लिया, प्राइम मिनिस्टर हमारा कांग्रेस ने लिया। हिस्ट्री पढ़े, जो सादिक साहब वजीर आजम बने सबसे पहले कांग्रेस के, प्राइम मिनिस्टर से कुर्सी किसने वजीर आला के लिए, सदर किसने लिया? मगर इस वक्त जो बातें हो रही हैं ये तो सियासत से हटके हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सियासत नहीं कर रही हैं। अब्रीम साहब, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सियासत इस वक्त नहीं कर रहे हैं। उनको ये फिक्र है कि वो उनका कल का मैंडेट उसका क्या होगा। सर मैं ये आपको दरख्वास्त करता हूं और आपको मैं वादा देता हूं, वादा अल्लाह के रसूल, जो मैंने इलाके के हालात देखी, मैंडेटों की बात ही खा लें, इनको पार्टी वाले जनाब मोहतरम पार्टी से डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि पार्टी को इन्होंने खत्म कर डाला है। इनके मंसूरों ने करना को मतलब मैं तो ये कहता, मैं इनको दरख्वास्त करता हूं कि करना के अवाम को कम से कम ईमानदार मरने दे, करना के अवाम को ईमान से बचाएं। इन लोगों के धोखों से दुनिया तंग आ चुकी है। ये तो लीडर क्या, इनको गाड़ियां, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद ये सिक्योरिटी, ये जो मसाल सबको फिजलतियां, ये सब अब तो जाएंगी, क्योंकि ये लीडर खत्म हो गए, इनकी सियासत खत्म हो गई। 1996 वाले धोखे नहीं रहे। किसी ने गुजर बनाया, किसी ने पहाड़ी बनाया, वो बात चली गई। किसी ने नीचे वाला इलाका बनाया, किसी ने उस साइड वाला इलाका बनाया, चली गई। आज कोई कहता है मेरे ख्वाब थे मैं साधना को लेफ्ट लगाऊं, एक डीडीसी काउंसिल क्या लेफ्ट बनाएगी? उसके बाद के अख्तियार की बात कौन सी होगी? पब्लिक बनवाएगी। पब्लिक जो रोडों के लिए यहाँ पे मतलब पब्लिक धरना दे रही थी टंगडार में, क्या वो बेवकूफ थी? ये सब काम पब्लिक ने कराए हैं, किसी नेता ने नहीं कराए। अब्रीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इंशाल्लाह आगे फिर आपका वक्त लेंगे। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।